माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नीड बेस की आपने बात कही। आदरणीय विक्रम जी कह रहे थे कि मेरा विधानसभा क्षेत्र 100 किलोमीटर में फैला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र 150 किलोमीटर तत्तापानी से शुरू होता है त्रिफाल घाट तक। और पूर्व की जयराम जी की सरकार में मेरे विधानसभा क्षेत्र के बंदली में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला था। डॉक्टर की वहाँ पर पोस्टिंग होगी, फार्मासिस्ट वहाँ पर हो गया, बिल्डिंग किराए पर ले ली थी और आपने उसको बंद कर दिया। उस संस्थान को, उस पीएससी को खोलने के पीछे सरकार की जो मंशा, हमारी जो मुख्यमंत्री जी से उसमें के निवेदन था, नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। अनेकों दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई, नौजवान, लगभग 10 नौजवानों की मृत्यु वहाँ पर हो गई। आपने नीड बेस कहा, 10 नौजवानों की जानें फर्स्ट एड ना मिलने से चली गई। आप कहते हैं नीड बेस, आपने उसको बंद कर दिया। क्या आप उसको पुनः खोलने पर विचार रखते हैं? और दूसरा, आपने कहा कि ऐसे संस्थान आपके ही इस सदन के अंदर आपने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी होती है, पोस्टें सैंक्शन होती है, उसके बाद उसकी घोषणा होती है। लेकिन अब आप अनेकों जनसभाओं में जाकर वहां पर घोषणा करते हैं, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, उसके बाद उस संस्थान को कैबिनेट में पास करते हैं। तो पूर्व की जयराम जी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। मुख्यमंत्री जब जाते हैं, लोग वहां पर मांग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की मांग पर और वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के एमएलए की मांग पर संस्थान खोले जाते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 12 ऐसे संस्थान, सुंदरनगर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अपग्रेड किया गया था, आपने उसको बंद कर दिया। उसमें 1000 ओपीडी उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की थी। क्या नीड बेस, पैमाना क्या है? मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पीएससी बंदली का जिक्र मैंने किया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का जिक्र मैंने किया, उसके साथ आईपीएच का एक सब डिवीजन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कांगू में आईपीएच का सब डिवीजन खुला था, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 25% हिस्से में एक सब डिवीजन, क्या सरकार पुनः विचार करेगी? एक सब डिवीजन जो है वो नीरी में था और 70% जो विधानसभा है उसमें एक सब डिवीजन था। पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में केंद्र से भी हमको अनेकों योजनाएं मिली, करोड़ों रुपए के आईपीएच की स्कीमें, कोई 35 करोड़ की, कोई 30 करोड़ की, कोई 25 करोड़ की। तो विभाग की भी मांग थी कि वहां पर आईपीएच का सब डिवीजन खोला जाए। उस आईपीएच के सब डिवीजन को खोला, वो फंक्शनल था, एसडीओ स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ सारा वहां पर पोस्ट कर दिया गया था और वो सब डिवीजन चला होता, उस सब डिवीजन को आपने बंद कर दिया। विभाग से रिपोर्ट मंगवा लीजिए कि वो नीड बेस जो आपने कहा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ऐसे संस्थान, हमने कहीं पर भी कोई गलत संस्थान नहीं खुलवाए थे। उसमें के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से जो लोगों की मांग थी, हमने लोगों की मांग उनके समक्ष रखी थी और हमारी ये संस्थान खुले थे। मेरा मुख्यमंत्री आपसे निवेदन है, कृपया करके हमारी बंदली की पीएससी, हमारी पौड़ा कोठी की पीएससी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये सब डिवीजन, इनको तुरंत खोलने की, पुनः बहाल करने की कृपा करें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा।